चलास में सैलाबी रैली में लोधरा के लापता 6 साल अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। अहले खाना बच्चे की लाश वसूल करने के लिए रवाना हो गए। सैलाबी रैली में जाँ बहक फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल फातिमा की मैयतें आज लोधरा पहुंचाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का दौरा। ढाका में मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने नादरा के महफूज सिक्योरिटी निज़ाम से मुतालिक भी बताया। वज़ीर दाखिला ने कहा, स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फ़रोग से यूथ डेवलपमेंट के मौक़े से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। 9 मई जलाओ गहराव केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित। अदालत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 3-3 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। ATC लाहौर ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 15 सयाह ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, पुलिस, मकामी रजाकार और जिला इंतजामिया शरीक। बलाई इलाकों में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 250 सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। जांबाक अफराद की लाशें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। डॉक्टर मिशल के 6 साला बेटे हादी का कुछ पता न चल सका। मुतासरा फैमिली के बच जाने वाले बच्चे आसिम का बयान सामने आ गया। बताया, सैलाबी रैला अबू और आंटी को बहा ले गया। हम डर के मारे पहाड़ में छुप गए। गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। आबी रैलों से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। दामिर वादी में मुतादिद घर मलिया मेट, एमरजेंसी नाफिज। शाहराही कराकरम जगह जगह बंद। हजारों सयाह फंस गए। आने जाने वाली गाड़ियां दोनों अतराफ से फंस गईं। नारायण कागान जाने वाले रास्ते भी बंद। शाहराही रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी। मजीद सयाहों को बलाई इलाकों में जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद के सैलाबी रैले में बहने वाले कार सवार बाप बेटी का सुराग न मिल सका। बहरिया और पाक फौज के गोताखोरों ने मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रखा। पाक फौज की तरफ कश्ती लेकर दरिया सवा में उतरे और गहराई तक गए। फौज की दूसरी टीम ने मेटल डिटेक्टर के जरिए दरिया सवा के राब्ता नालों में तलाश जारी रखी। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, 121 बच्चों समेत 252 अफराद जांबाक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब बारिशों से ज्यादा मुतासिर, अब तक 139 अफराद जांबाक, 477 जख्मी हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा 60, सिंध 24, बलोचिस्तान 16, गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जांबाक। इस्लामाबाद में अब तक 6 अमवात हो चुके हैं। मुल्क में जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम की शदीद कमी है। बारिश का पानी महफूज करने का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। शहरी रहमान कहती हैं, मुल्क में पानी की शदीद किल्लत है। बलोचिस्तान में पानी का रंग भूरा और सिंध में काला हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का ननकाना साहब में सैलाबी रैले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। सड़कों और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी गईं। अस्पताल की इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों और तीमारदारों से दस्तयाब सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। गजा में इंसानियत का कत्लेआम किया जा रहा है। फलस्तीन में खवातीन और बच्चों समेत 58,000 से ज्यादा अफराद शहीद किए जा चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, सलामती काउंसिल मसले फ़लस्तीन के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। गजा में इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर की बैनुल अक़वामी बरादरी पर शदीद तनकीद। कहा, आलमी बरादरी तमाशबीन बनना बंद करे। गजा में जिंदगी के आसार का वजूद बाकी नहीं रहा। इसराइली फौज ने गजा में हर शय तबाह कर दी।
इसराइली फौज जानबूझकर भूखे प्यासे निहत्थे फलस्तीनियों को निशाना बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कसारे में चलने वाले इदारों की शफाफ निजकारी नागुज़ीर करार दे दी। कहते हैं कौमी इदारों की कीमती अराजी पर कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात, वीज़ा फ्री एंट्री समेत सिक्योरिटी ताउन पर अहम पेशरफ्त। दोनों वज़राए दाखिला का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने पर असूली इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का बांग्लादेश वज़ारत दाखिला में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज होगा। मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। भारतीय बोर्ड भी ACC इजलास में शिरकत पर राजी। सेक्रेटरी BCCI राजीव शुक्ला वर्चुअल शिरकत करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी के एजाज में अशाइया। कौमी टीम के खिलाड़ियों को भी अशाइये में मदऊ किया गया। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और ACC मेंबरान से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को बरामद अफगान अशिया पर टैरिफ 60% से कम होकर 27% हो जाएगा। इस्लामाबाद में तरजीही तिजारत मुआहिदे पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हुए। जिरगे के फैसले पर औरत और मर्द के कत्ल में ड्रामाई मोड़। कत्ल होने वाली खातून की वालिदा का बयान सामने आ गया। बेटी के कत्ल को दुरुस्त करार दिया। कहा शादीशुदा बेटी ने जो किया वो बलोच रस्म और रवाज के खिलाफ था। मुकदमे में गिरफ्तार बेटे सरदार शेरबाज सादकजई और दीगर मुल्जिमान को रिहा किया जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने वालिदैन के बयान को कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे दिया। मां के बयान से पता चलता है कि कत्ल में वालिदैन भी मुलविस थे। जमात इस्लामी ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का मुतालिबा दोहरा दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं अवाम परेशान है, बिजली का बुनियादी टैरिफ कम होना चाहिए। बिजली के बिल अवाम का खून चूसने का नया हरबा बन चुके। 200 और 201 यूनिट वाले सारिफीन के दरमियान 6000 रुपए का फर्क जुल्म है। हुकूमत 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग पर जवाब दे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान से खिताब। कहा मैंने दोनों मुल्कों से कहा जंग ना रोकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और शिकागो समेत अमेरिका के कई शहरों में फलस्तीन के हक में बड़े मुजाहरे। मुजाहिरीन ने गाजा के लिए फौरी इमदाद और जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। मुजाहिरीन ने सीज फायर, फ्री फलस्तीन और गाजा में नस्ल खुशी बंद करो के नारे लगाए। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड में ईमान फातिमा, आलिया रियाज और डियाना बेग शामिल। मुनीबा अली, गुल फिरोजा, नशरा सिंधु और नतालिया भी स्क्वाड का हिस्सा। खिलाड़ी आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेंगी। सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डैबलन में खेली जाएगी। पाकिस्तानी को पैमाओ ने आलमी टीम के साथ दुनिया की खतरनाक चोटी सर कर ली। शिगर के महबूब अली और अब्बास अली ने 8068 मीटर बुलंद चोटी गाशर ब्रह्मवन सर की। कतर की शहजादी इस्माइल सानी भी सनसनी मुहिम का हिस्सा थी। को पैमाओ ने गाशर ब्रह्मवन की चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहराया। और हमास का इसराइल से जंग बंदी तजावीज़ पर रजामंदी का इजहार। मुजवज़ा जंग बंदी मुआहिदा दस्तखत करके सालसी फरीकों के हवाले कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी अहदेदार ने भी मुआहिदे से मुतालिक हमास का जवाब सालिसों को भेजने की तस्दीक कर दी। कतर, मिस्र और अमरीका के मुजवज़ा मंसूबे में इसराइली फ़ौज के इनखला, कैदियों के तबादले की तजावीज़ शामिल।